नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है सर? फालतू बात बिल्कुल भी नहीं। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दो फटाफट। ये लो मालिक, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और एक और बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलो रीड करते हैं और फोटो खींचते हैं क्वेश्चन का। मिस्टर अमोल ड्रॉज अ बिल ऑन मिस्टर अतुल फॉर रुपीज 14,000 एट 3 मंथ। इतना पढ़ने के बाद ये पता लगाना है सेलर कौन है, बायर कौन है। जो बिल ड्रॉ करता है वो सेलर, अमूल ड्रॉ कर रहा है बिल, तो अमूल सेलर हो गया। और अतुल कौन हो गया? बायर। ठीक है। बिल ड्रॉ किया है, बिल बनाएगा अमूल, लेकिन उस पे साइन करके अतुल अमूल को दे देगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्ट करना। मिस्टर अतुल एक्सेप्ट द बिल, तो बिल पे साइन करके दे दिया 14,000 का बिल। ओके। द बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन मैच्योरिटी। अमूल ने ये बिल बैंक को दे दिया कलेक्शन करने के लिए। बैंक फॉर कलेक्शन, इसका मतलब है ड्यू डेट पे बैंक इस बिल का पैसा अतुल से कलेक्ट कर लेगा, अमूल के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन क्या होता है आगे? अतुल फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट। अतुल ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं कर पाता है, उसके पास पैसा नहीं है। एंड रिक्वेस्ट अमूल टू रिन्यू, बोलता है ये बिल तो कैंसिल करो, मेरे पास पैसा नहीं है। बिल डिसऑनर हो गया, तो ये वाली बिल तो डिसऑनर हो गई। ठीक है। बोल रहा है रिन्यू कर दो, लेकिन रिन्यू कैसे करना है, कुछ कंडीशन होता है। अमूल एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑन द कंडीशन दैट अतुल शुड पे 7,000 इन कैश। बोल रहा है मैं रिन्यू करूंगा, लेकिन तुम पहले कैश दे दो। कितना? 7,000। 7,000 कैश दो, फिर मैं रिन्यू करूंगा बिल। अलोंग विथ इंटरेस्ट, बोल रहा है 100 रुपए इंटरेस्ट भी दो, इस बार इंटरेस्ट कैश के साथ प्लस 100 रुपीज का इंटरेस्ट। फिर मैं नया बिल बनाऊंगा। नया बिल कितने का बनेगा? 14,000 से 7,000 कैश आ गया, तो बैलेंस कितना बचा? 7,000। एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल एट 1 मंथ फॉर द बैलेंस, तो ये 7,000 का बैलेंस अमाउंट का बिल बन गया। दीज अरेंजमेंट्स वर कैरिड थ्रू, मतलब ये जो अरेंजमेंट किया, कैश ले लो और बैलेंस का बिल बना दो, ये अरेंजमेंट हो गया। फिर उसके बाद आफ्टरवर्ड्स अतुल रिटायर्ड द बिल बाय पेइंग 6,950। अतुल ने बिल को रिटायर कर दिया। क्या मतलब है इसका? अतुल पेमेंट करता है और अपना बिल लेकर जाता है, लेकिन रिटायर कर रहा है, टाइम से पहले पैसा देने आया, तो उसको पूरा पैसा नहीं देना है। कितना देना है? 6,950। देना कितना था? ये 7,000 का जो बिल था ना, इसका पेमेंट करना था, तो 50 रुपीज का रिबेट मिल गया उसको। तो रिबेट बोलो या डिस्काउंट। और बिल लेकर जाएगा, बिल तो 7,000 का था। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अतुल। गिव जर्नल एंट्री एंड अतुल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अमोल। अमोल के बुक में एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री। और इस बार हम अतुल का अकाउंट भी बना देंगे। इसके पहले की क्वेश्चंस में कहीं पे भी ज्यादा पूछा नहीं था, एक आध बार पूछा था, मैंने नहीं बनाया था। लेकिन इस बार लेजर अकाउंट भी बना देंगे, छोटा सा अकाउंट बनता है, लेकिन उससे पहले जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है। और ये क्वेश्चन कब पूछा था? February 2001 में पूछा है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन। ठीक है, तुम ऑलमोस्ट देखो 2000 से पहले के, उसके बाद रिसेंट अभी 2018, 19, 2022 के भी सम्स कराए हैं। सब क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक जैसे ही है। एक बार तुम कॉन्सेप्ट समझ गए, क्वेश्चन रीड करके डायग्राम बना दिए, तो फिर एंट्री लिखना बाएं हाथ का खेल है, लेफ्ट हैंड जॉब। ओके सर। चलो आंसर लिखना शुरू करते हैं। इसके बुक में एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ अमूल, तो इसको ही देखना है कि ये क्या कर रहा है। यहाँ पे टॉप में हेडिंग लिख दो, इन द बुक्स ऑफ। क्या हो रहा है? इन द बुक्स ऑफ अमूल। ओके। फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले बिल आया, तो बिल्स रिसीवेबल डबल, बिल्स रिसीवेबल डेबिट। कुछ गया? नहीं गया, तो सामने वाले का नाम, सामने कौन है? अतुल। तो अतुल अकाउंट।
14,000 डेबिट, 14,000 क्रेडिट। नरेशन क्या आएगा? बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय अतुल। सेकंड, अब इसने बिल को कहाँ भेज दिया? बैंक में कलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे लिखो बिल बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, बिल चला गया टू बिल्स रिसीव। कितना अमाउंट? 14,000 का बिल। 14,000 बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद हमने ये वाला एरो बनाया था, बिल डिसऑनर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कौन है रिसीवर? अतुल। अतुल अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है? बैंक। लेकिन पूरा लिखो, टू बैंक फॉर कलेक्शन। कितने का बिल था? 14,000। नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर। नेक्स्ट, इसके बाद ये वाला एरो बनाया था, लेकिन इस एरो को हमने तोड़ दिया है दो पार्ट में। तो पहले हम इसकी एंट्री करेंगे। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट तो दुश्मन है, इसलिए उसको क्रेडिट में डाल दो, टू इंटरेस्ट। और सामने कौन है? अतुल, टू अतुल अकाउंट। अब देखो, जब ऐसे तीन एंट्री आती है तो पहले चिल्लर अमाउंट 100 रुपए इंटरेस्ट। अतुल से लिया 7,000 का, टोटल हो गया 7,000। अब ये बिल की एंट्री करेंगे, लेकिन बिल भी आ रहा है। अतुल के बुक में एंट्री करना है ना, अतुल को देख के बोलना है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू। कुछ जा रहा है? नहीं। तो सामने वाले का नाम, सामने कौन है? अतुल। तो अतुल अकाउंट 7,000, 7,000। फिर इसके बाद क्या हुआ? ये बिल रिटायर कर दिया, मतलब पैसा आ गया तो अमूल के पास। कैश अकाउंट रिबेट हो या डिस्काउंट, उसके साथ ही लिखना है। रिबेट अकाउंट। और क्या जा रहा है? बिल लेके चला गया, पेमेंट कर दिया तो बिल लेकर चला गया। टू बिल्स रिसीव। 6,950 कैश मिला, 50 रुपीज डिस्काउंट हुआ, 7,000 का बिल। बीइंग बिल रिटायर्ड। ठीक है, डन। अब इस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस आ गया होगा। देखो 10 क्वेश्चन कर लिए ना, कोई भी चैप्टर में मैं 10 क्वेश्चन करवा दूं ना, तुम वही 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो तुमको कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि तुम बोर्ड का एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर। ठीक है, चलो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए कमेंट में लिखो। टाटा, बाय, टेक केयर।